ज्ञान मंडल क्लासेस में मेरे सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो क्वेश्चन है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। अब देख लो मेरे बाबू कि जब भी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो आखिर कैसे बनाते हैं, आज के क्लास में इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनाते हैं। तो आओ चलते हैं, हल करते हैं बाबू। अब सॉल्व करेंगे यहाँ से, तब 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब सबसे पहला जो स्टेप है ना, द्विघात समीकरण का मानक रूप से तुलना करेंगे। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर, ओके बाबू। यह चूंकि द्विघात समीकरण का मानक रूप है तो द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करने पर अब यहां से a बराबर क्या मिला, 2 मिला, b बराबर क्या मिला, -5 मिला, c बराबर क्या हुआ, 3 हुआ। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चलता होगा कि पूर्ण वर्ग के विधि द्वारा बनाना है तो क्या जरूरत है, a b c का मान ज्ञात करना। ओके बाबू, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि जो है तभी अप्लाई होता है जब मूलों का अस्तित्व होता है, और मूलों का अस्तित्व पता करने के लिए हमको डी निकालना पड़ेगा, यानी विविक्त कर निकालना पड़ेगा। अब विविक्त कर निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, डी बराबर b² माइनस 4ac, यही ना विविक्त कर का फॉर्मूला होता है। तो d बराबर b का मान कितना है, -5 है, -5 के होल स्क्वायर -4ac, तो 4 गुणे a के जगह पर 2 और c के जगह पर 3 है। अब d बराबर क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 25, अब -4 दूना 8, 8 3 24। समझ में आया कि नहीं। अब d बराबर 1 आ गया, तो जब d बराबर 1 आया तब लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। क्या लिखेंगे बाबू, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि क्यों मूलों का अस्तित्व है, क्योंकि d का मान प्लस में आ गया है, यानी जो ही d का मान प्लस में आएगा तो मूलों का अस्तित्व है, और जब प्लस में नहीं आएगा तब मूलों का अस्तित्व नहीं है, और जब मूलों का अस्तित्व है तभी जाकर के पूर्ण वर्ग बनाने की विधि जो है लागू होगा। अब यहाँ पर संख्या क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि d का मान प्लस में आया कि नहीं। तो जब d का मान प्लस में आ गया इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है, और जब मूलों का अस्तित्व है तो फिर इसमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि लगेगा। अब तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे ना, तो आओ देखो कैसे बनाते हैं। अब आते हैं सवाल पर फिर से, तो 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे। क्या लिखेंगे बाबू, दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। अब फिर से आप यहाँ पर जो है फिर से आप कंफ्यूज हुए होंगे कि दोनों तरफ जो है क्या जरूरत है 2 से गुणा करने की। समझ में आया कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं, आपको आपके दिमाग में कंफ्यूजन चलता होगा कि दोनों तरफ क्या जरूरत है 2 से गुणा करने की, क्योंकि जब भी पूर्ण वर्ग बनाते हैं ना तो पहला पद को पूर्ण वर्ग करते हैं। तो पहला पद जो है 2x² है ना, तो यदि यह 4x² हो जाएगा ना तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पहले पहला पद को पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश कीजिए। समझ में आ रहा कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं, इसलिए हमने 2 से गुणा किया ताकि पहला जो पद है 2x² है या 4x² हो जाएगा, उसके बाद से जो है
हम या तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठाएंगे, या तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठाएंगे, या तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर बैठाएंगे। और होल स्क्वायर को ही तो अंग्रेजी में पूर्ण वर्ग, होल स्क्वायर को ही हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? पूर्ण वर्ग बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? यानी होल स्क्वायर का मतलब पूर्ण वर्ग। अब होल स्क्वायर आएगा तो या तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर लिखेंगे, या तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। यही मेरे पास ऑप्शन है। अब इसी स्क्वायर को लिखने के लिए जो है हमने किससे गुणा किया? 2 से गुणा किया। तो जब 2 से गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा? यह 4x स्क्वायर और माइनस 5 दूना 10x और प्लस 3 दूना 6 और बराबर 0 गुणे 3 हुआ तो 0 हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे? 2x का होल स्क्वायर। अब माइनस इसको क्या लिख देंगे? तो 2 गुणे a का मान, तो a का मान 2x न है जी, तो 2x हो जाएगा। अब यहां से क्या लिख देंगे? b के जगह पर 5/2। अब आप पूछोगे यही मेन है लॉजिक मेरे बाबू कि क्या जरूरत है इसको 5/2 लिखने की? यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से 10x बचेगा। इसीलिए तो हमने b के जगह पर 5/2 लिखा। अब ये 5/2 जो है ये आपको अपने तरफ से लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको जो है 10x लाने से ना मतलब है। अब 10x लाने के लिए हमने 2 लिखा और a के जगह पर 2x है तो 2x दे दिया, और b के जगह पर 5/2 लिखा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो 5 दूना 10x आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? और ये किस फॉर्मूला पर बैठ रहा है? तो ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर करेंगे। तो b के जगह पर हमने क्या लिया है बाबू? 5/2 ना, तो 5/2 का होल स्क्वायर करेंगे, यानी बी स्क्वायर हो गया कि नहीं? अब यहां से क्या लिखेंगे? फिर से -5/2 का होल स्क्वायर करेंगे। अब प्लस 6 ज्यों का त्यों। अब आप पूछोगे कि हमको 5/2 का होल स्क्वायर तो समझ में आया, अब -5/2 का होल स्क्वायर कहां से आया या समझ में नहीं आया? अब इसको देखो कैसे समझेंगे। ये 5/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 25/4 आ जाएगा ना। और सवाल में कहीं 25/4 है? कहीं नहीं न है। इसका मतलब 25/4 क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा ना। गणित तो यही कहता है ना कि सवाल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि परिवर्तन हो रहा है तो तुरंत उसी संख्या को क्या करेंगे? हम घटा लेंगे। यानी 25/4 इसमें होता ना, इसका मतलब घटाने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन है नहीं, तो जब नहीं है तो घटा लेंगे। अब देखो क्या लिखेंगे बाबू। अब यहां से जो है यहां तक अब किसका होल स्क्वायर हो गया? तो 2x अब -5/2 का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 2x -5/2 का होल स्क्वायर। अब माइनस इसको क्या लिखेंगे बाबू? इसको 25/4 अब प्लस 6 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे यहां से? तो 2x -5/2 का होल स्क्वायर अब -25 अब प्लस 6 चौको 24 अब बटवा में क्या 4 हो गया। अब बराबर में 0 बराबर में 0। ठीक है बाबू। अब 2x -5/2 का होल स्क्वायर अब माइनस इसको हल करेंगे 1/4 बराबर 0। अब 2x -5/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/4। अब 2x -5/2 बराबर क्या बाबू? प्लस माइनस रूट में 1/4। अब 1/4 का वर्गमूल क्या होगा जी? तो 2x -5/2 बराबर प्लस माइनस 1/2।
समझ में आ गया कि नहीं? यानी जो ही इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर में जो संख्या है ना वो तो रूट में होगा ही, लेकिन उसके पहले प्लस माइनस लग जाएगा। और कोई भी संख्या रूट से बाहर तब निकलता है जब उसका वर्गमूल निकलता है, ये तो आप जानते हो ना। अब एक बार धन चिन्ह और एक बार ऋण चिन्ह लेने पर तब क्या लिखेंगे बाबू? धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर लिख सकते हैं कि नहीं? तो जब धन चिन्ह लेंगे तब क्या हो जाएगा बाबू? तो 2x अब बराबर 1/2 प्लस 5/2 लिखेंगे मेरे बाबू। धन चिन्ह लेने पर क्या लिखेंगे? धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर। ओके, तो जब धन चिन्ह लेंगे तब क्या हो जाएगा? यानी 2x बराबर 1/2 अब प्लस 5/2। अब इसका लसा लेंगे तो 2x बराबर क्या हो गया? 6/2। यानी 2x बराबर क्या बाबू? 3 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। तो पहला शून्य क्या आ गया जी? 3/2 आ गया। इसी तरह क्या लिखेंगे अगला? ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर। ओके बाबू, तो जब ऋण चिन्ह लेंगे तब क्या हो जाएगा? 2x माइनस 5/2 अब बराबर -1/2। अब यहां से x का मान निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां से हल करेंगे तो x का मान निकल जाएगा ना। ओके बाबू, समझ में आया कि नहीं? कमेंट करके बताइए। ओके।